एवरीवन वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यार इसको इंस्टाग्राम की रील समझ के आगे फॉर 30 सेकंड के बाद स्किप मत कर देना, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं। भाई ये फिजिक्स का डर कैसे खत्म करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे अब ये फेस कर रहे होंगे, सर क्या हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर भी पाएंगे या नहीं, क्या हमारे 2024 बोर्ड्स के अंदर 90 प्लस 95 प्लस 96 प्लस क्या जैसे लास्ट ईयर या लास्ट 2-3 साल से जो बोर्ड एग्जाम्स में राधिका क्लासेस से पढ़ने के बाद बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो क्या इस बार भी वो नंबर हम कंटिन्यू कर भी पाएंगे या नहीं, उस पैटर्न को या उस चीज को हम मेंटेन भी कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो अब ये बातें सारी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि भी लास्ट ईयर के बच्चों ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, उनको हमने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, वो किस तरीके से पढ़े थे, कौन से ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स आए थे और कौन से ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या गलतियां करी थी। आज ही हम सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ऐसा हो रहा होगा यार नहीं हो पा रही है फिजिक्स, डर लग रहा होगा अभी हो भी पाएगी या नहीं, मार्क्स आ भी पाएंगे या नहीं, तो ये सारी बातें आपके साथ क्लियर करेंगे। तो पहली बात ये बता दूं यार, कंटेंट ना आने का रीजन मेरे हेल्थ इश्यूज थे। गला बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टर ने मना किया था बोलने के लिए। फिर भी मैं पिछले कुछ दिनों से अभी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चों तक पहुंच पाए बातें भी यार, किस वजह से कंटेंट नहीं आ रहा है या किस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने अभी भी बोला है फिलहाल थोड़े दिन रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा दिन और रेस्ट करने के बाद मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, फिर से वही लेक्चर्स लेके आऊंगा, सारी चीजें लेके आऊंगा। आप देख पा रहे होगे जो आवाज है वो थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है, बट धीरे धीरे हम इसको पूरा रिकवर करने के बाद फिर आपके साथ आएंगे दोबारा से। तो भाई आज फिर से फिलहाल अभी टॉपिक पे फोकस करते, नहीं हो पा रहा है फिजिक्स तो कैसे करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या आप लोग गलतियां कर रहे हो, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है देखो यार, पहले तो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपने टेलीग्राम चैनल राधिका क्लासेस का अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो राधिका क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाने के बेनिफिट क्या, आपको जितना भी कंटेंट होगा या जितनी भी चीजें होंगी वो सारी टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएंगी। हम टेलीग्राम पे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, रीजन इज वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हम उनको लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासेस के बारे में बता सकते हैं, जो भी चीजें हमारे साथ हम करने वाले हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। अब यार ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहले यार अभी मैं ना 2-4 दिन पहले कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें क्या हो रहा था भी, कुछ बोल रहे थे भी डेरिवेशंस बहुत सारी होने वाली हैं। मतलब हमारा 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो ये बोल रहे हैं उसके अंदर से 30 मार्क्स की डेरिवेशन होने वाली है। ये मैं एक वीडियो में एक काइंड ऑफ टीचर कह लो यार, किसी को भी कह लो यार, मोटिवेटर कह लो, जो भी कह लो, वो बच्चा मतलब वो बोल रहा था भी काइंड ऑफ भी 30 मार्क्स की डेरिवेशन आने वाली है। तो लेट मी क्लियर यू, इतनी सारी डेरिवेशंस नहीं आने वाली है। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी इतना सारा नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन, डेरिवेशन ये दोनों इक्वल वेटेज की होने वाली है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए 2023 के अंदर तो डेरिवेशन 10 से 15 नंबर की आई थी, इतने ही नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, बाकी सारे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। सीबीएसई ने पहले क्लियर कर दिए, हम अपने एग्जाम पैटर्न के एग्जाम के लेवल को बढ़ाने वाले हैं और सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालने वाले हैं। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। आप चीजों को लर्न करके जाओगे, आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप चीजों को सीख के जाओगे। पहले होता था यार, आज से 7-8 साल पहले आप डेरिवेशन पढ़ जाते थे तो आपके 30 मार्क्स आराम से आ जाते थे, 30 मार्क्स की डेरिवेशन आ रही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर बोर्ड्स उठा के देख लेना, 2023 के अंदर डेरिवेशन का पोर्शन बहुत कम था, मतलब बहुत कम इन दी सेंस एज कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स। लास्ट 7-8 साल पहले आती थी डेरिवेशन, 70 में से 30 मार्क्स की डेरिवेशन आपको मिलती थी। अब जो डेरिवेशन का पोर्शन है उसको रिड्यूस करके 15 नंबर तक ले आए हैं। ठीक है, 15 नंबर तक आपको डेरिवेशन मिलेंगी, इतने ही नंबर के आपके न्यूमेरिकल होंगे, 15 से 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज और केस स्टडी होने वाले हैं। जैसे आपने पैटर्न देखा होगा, 16 नंबर के आपको एमसीक्यू नजर आ रहे होंगे, उतनी ही आपके पास केस स्टडी आ रही होंगी, दो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो बाकी जो बचा हुआ 15-16 नंबर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। तो अब डेरिवेशन का पोर्शन कम करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज किया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। देखो क्या यार, अब मैं वही क्लैरिटी करता हूं ना, जो बच्चा सिर्फ ऊपर ऊपर से चैप्टर को पढ़ के जा रहा है ना, वो कभी 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकता। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करने हैं तो आपको डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। चाहे कोई भी चैप्टर है, चाहे आपका कोई वीक चैप्टर है, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये डराने वाली बात नहीं है, सच्चाई बात है। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, योर कंसेप्ट हैव टू बी वेरी क्लियर। और वो कैसे होंगे? क्या वो वन शॉट से हो सकते हैं? क्या वो हम वन शॉट से 90 प्लस ला सकते हैं? क्या हम 2 से 3 महीने में? मैं ये बात भी सुन रहा था कुछ वीडियोस में, ये बोला जा रहा था भी आप 2 से 3 महीने में फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर सकते हो 95 प्लस के लिए, जो बिल्कुल गलत बात है।
आप वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। अगर आप 3 महीने में इतने कैपेबल हो, 3 महीने के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, तो अभी से क्यों नहीं पढ़ाई करनी, अभी क्यों नहीं पढ़ना है, अभी अभी से स्टार्ट क्यों नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं यार, ठीक है, 3 महीने वाला छोड़ दो यार पैटर्न, वो पॉसिबल ही नहीं है अभी। अब एक बच्चा अगर 1 साल से पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा अगर 3 महीने से पढ़ रहा है, तो कॉमन सेंस ही बात है, अभी 1 साल पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स ज्यादा आने वाले 3 महीने से वाले। ठीक है, तो पहली बात तो आज से ही शुरुआत करनी है। और अगर आपने शुरुआत कर दी है तो क्या आप इस पैटर्न पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ये आपको देखना होगा। मैं आपको बता दूंगा भी किस पैटर्न पे आपको चलना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए भी, कितने एमसीक्यू, कितने असर्शन रीजन, कितने केस स्टडी, कितने न्यूमेरिकल और कितने डेरिवेशन आनी है। ये सारा पैटर्न आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर से, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वहां से पता लग जाएगा भी, कितने एमसीक्यूज हैं वहां पे, कितने असर्शन रीजन है, कितने केस स्टडी है, डेरिवेशन उठा के देख लेना कौन कौन से डेरिवेशन है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। मैंने आपको ऊपर ऊपर से क्लियर कर दिया 15-15 नंबर के। अगर आप देखो अराउंड 15 मार्क्स के असर्शन रीजन और एमसीक्यू, 8 नंबर की आपकी केस स्टडी होगी, और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और डेरिवेशंस होंगी। ये सारों से पैटर्न बनेगा। ठीक है, पहली बात तो यार आपको डिटेल लेक्चर आने चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ वन शॉट पे डायरेक्टली मत जाओ, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास, 9 से 10 महीने पड़े हैं। अगर मैं लगभग मान के चलूं 6 महीने ये हो गए, अगले 3 महीने हो गए, 9 महीने के अंदर हम अपने डिटेल लेक्चर बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिटेल लेक्चर चाहे ऑफलाइन में देख रहे हो चाहे ऑनलाइन में देख रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो चाहे कहीं और पढ़ रहे हो, राधिका क्लासेस पे हृदय बैच 1.0 के अंदर पूरा कंटेंट अपलोडेड है, एक एक वीडियो अपलोडेड है। वो जो वीडियोस आप जाके देख सकते हो और उसके थ्रू अपना डिटेल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप मेरे कोर्स के अंदर आना चाहते हो जो मैं अनअकैडमी पे चला रहा हूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी आ सकते हो। लेकिन अभी फिर बता रहा हूं, वो उसको अभी ब्रेक दिया गया है। रीजन ब्रेक देने का यही है, मेरा थ्रॉट खराब चल रहा है ना, मैं कहीं यहाँ भी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, वहां भी नहीं ले रहा हूँ, तो कहीं भी क्लासेस नहीं चल रही है। वो थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम जुलाई के अंदर शुरू कर देंगे, उसको भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं आपको बताऊं, डिटेल लेक्चर आप क्यों बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन से आप कहीं भी पढ़ रहे हो। आपके डिटेल नोट्स होने चाहिए, कंप्लीट नोट्स बनाओगे, बिना नोट्स के चलोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड आगे आप दोबारा से लेक्चर तो देख नहीं सकते, एट द एंड आगे आपको अपने नोट्स को ही कंप्लीट करना होगा। नोट्स कंप्लीट करोगे तो रिवीजन अच्छा होगा, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने मार्क्स आएंगे। उसके बाद कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन, हम लोग सबसे ज्यादा लैग यहाँ पे करते हैं। हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे। एंड दिस इज दी, मैं बोल सकता हूँ सबसे गलत अप्रोच है फिजिक्स पढ़ने की। आपको पहला एक कंसेप्ट पढ़ा, मान लो मैंने फोर्सेस पढ़ लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, 2 कंसेप्ट एक साथ पढ़ लिए, तो मुझे उसके कंसेप्ट के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। वो भी नाम मैंने आपको बता दिया, एसएल अरोड़ा के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। एसएल अरोड़ा के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, उसके साथ ये लिख रखा है भी कौन से साल में आया हुआ है, क्या ये एनसीईआरटी है या नहीं है, क्या ये कभी रिपीट हुआ है या नहीं हुआ, सारा कुछ दिया गया। जब तक आप लोग कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो हमारे यहाँ का टॉपर है, हमारे ऑफलाइन का या हमारे ऑनलाइन का, उसने डेफिनेटली एसएल अरोड़ा से क्वेश्चन किए होंगे, ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन किए होंगे। किए होंगे क्या करता है भाई, मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जितने भी टॉपर्स हैं वो सारे एसएल अरोड़ा से या कोई भी रेफरेंस बुक से, ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ। वो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगाते हैं, बिना कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगाए आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगाओगे, कंसेप्ट तगड़े होंगे, तभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होने। सर आप पीवाईक्यूज के उस पे रहोगे, चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज करोगे, तो भाई सबसे आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही गिरने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन होंगे नहीं। क्वेश्चंस तो तब होंगे ना जब कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगा रखे फिर पीवाईक्यूज उठा के कर रहे हो। ये हमारा अप्रोच रहना चाहिए, पहले कंसेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चन, कंसेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी उसके क्वेश्चन, सेल्स एंड सीरीज पैरेलल पढ़ा उसके क्वेश्चन, रेजिस्टेंस एंड सीरीज पैरेलल पढ़ा उसके क्वेश्चन, हर कंसेप्ट के क्वेश्चन लगा लो। फिर देखो प्रीवियस ईयर कैसे फटाक से निकलते हैं। सो अगर मान लो तुमने प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन उठाए, 100 में से 90 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे तुम लोग। तो ये अप्रोच उठा लो, इस अप्रोच को फॉलो करो, और गारंटी के साथ दे रहा हूँ, हफ्ते बाद आगे, एक हफ्ते बाद, 1 वीक के बाद आगे इसी वीडियो पे कमेंट कर देना और बता देना क्या ये अप्रोच फॉलो करने से तुम्हें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। डेफिनेटली होगा। और आज एक कमेंट करना, सर हम आज शुरू करेंगे भी, आज हम ये कोई कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आके दोबारा कमेंट करना और बताना क्या क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। कोई भी चैप्टर उठा के कर लो, चाहे आप सेकंड चैप्टर के कर रहे हो, चाहे आप थर्ड चैप्टर के कर रहे हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जनाब क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए अपने अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये मैं भी दूंगा आपको, प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप वन शॉट रिवीजन भी देख सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट होगा, आपके सारे कंसेप्ट एक वीडियो में समराइज हो जाएंगे। जब एक वीडियो में समराइज हो जाएंगे तो आप जो अपना एक चैप्टर लगभग 7 से 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, उसको 3 घंटे की वीडियो में कंप्लीट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, कंसेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे और कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, बहुत तगड़े कंसेप्ट लगाने लग जाओगे, कंसेप्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगे सारे, और फिर उसके बाद जाना पीवाईक्यूज पे।
फिर उसके बाद जाना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता रखा है, बहुत बार बता रहा हूं, ये ओसवाल गुरुकुल वालों का क्वेश्चन बैंक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अंदर बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक उठाओगे और उसके अंदर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे। एमसीक्यू इसके अंदर है, पीवाईक्यूज इसके अंदर है, असर्शन रीजन इसके अंदर है, केस स्टडी इसके अंदर है। ये एग्जाम पैटर्न पे बनी हुई है। आपके केस स्टडी क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर वाइज क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे नहीं होंगे, वो आपका कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। जब आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा फिर ये काम आएगा। अब इसके काम आने का रीजन क्या है, ये क्यों करना जरूरी है? सर हमने जब कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन कर लिए तो हम इसको क्यों करें? तो जनाब देखो क्या है, अब क्वेश्चन करने के बाद हम पेपर में जाके क्या होता है, क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते किस फॉर्म में क्वेश्चन आया है, वो आपको पीवाईक्यूज बताएंगे। भाई पहले सीबीएसई ने क्वेश्चन कैसे पूछा था, इस बार भी 2023 का पेपर बोल रहे हैं मुश्किल आया था। भाई एक एक क्वेश्चन कराया हुआ आया था, सिंगल सिंगल क्वेश्चन कराया हुआ आया था। रीजन ये था बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं करके गए। बच्चे क्या हुआ, अभी यहाँ चल ठीक है यार ये चैप्टर तो हमें आता ही है। यार चैप्टर आने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे भी, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, जो इस किताब में दिया गया ओसवाल गुरुकुल के अंदर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, खरीदो और लगाओ क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। एसएल अरोड़ा का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, इसका पीडीएफ शायद मिलना मुश्किल होगा, ये आपको खरीदनी पड़ेगी ओसवाल गुरुकुल के लिए। एसएल अरोड़ा का पीडीएफ आप कहीं ना कहीं से देख सकते हो, नहीं तो इसको भी खरीद लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जहां इतना खर्चा कर लिया वहां पे एसएल अरोड़ा पे भी थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, पुरानी खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इस पे जाओगे डर लगेगा, फिजिक्स ऐसा लगेगा हो ही नहीं रही है यार। अब उसके बाद क्या होगा भी, ऐसा लगेगा भी फिजिक्स में तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं यार। अब कहीं भी अगर आप टेस्ट दे रहे होगे, हाँ इसके बाद एक और चीज बता दूं यार, जब भी आपका कोई चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आपको जज करना भी, आपको क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो भी टेस्ट देना जरूरी है, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो भी टेस्ट देना जरूरी है, चाहे आप किसी के साथ भी पढ़ रहे हो बैठ के, उसको टेस्ट देना जरूरी है। अपने आपको जज करना जरूरी है भी आपका ये चैप्टर बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो टेस्ट कब दोगे, पहले डिटेल लेक्चर देखोगे, एक हफ्ता 10 दिन लगाओगे, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स आपके तब काम आएंगे जब आपके एग्जाम आ रहे होंगे, चाहे अभी सितंबर एग्जाम आएंगे, आपके मिड सेशनल टेस्ट आएंगे जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे। फिर वन शॉट रिवीजन देख के चैप्टर को पक्का करेंगे, उसके बाद जाके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपका बहुत कम टाइम लेगी, क्योंकि आप यहां से कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करके आ रहे हो। तो एक चैप्टर में अगर आप 10 दिन भी लगा रहे हो, 12 दिन भी लगा रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई आज से ही शुरू कर दो, इस अप्रोच को फॉलो कर लो और बढ़िया तरीके से नंबर आएंगे, ये गारंटी है। 95 प्लस की तो गारंटी है। उसके बाद तुम्हारी मेहनत है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। बहुत जल्दी ठीक होके आप लोगों के साथ क्लासेस लेने आते हैं और आप लोगों को वही उसी जोश के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।